आपने कभी नोटिस किया है कि सुपरमार्केट का सबसे बड़ा रिस्क वो नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो क्वाइटली अंदर से प्रॉफिट को खा जाता है। रोज बिलिंग मशीन चल रही होती है, कस्टमर्स आ रहे होते हैं, सेल्फ भी भरी हुई होती है और ऑनर को लगता है कि सब कंट्रोल में है। लेकिन एक महीने के बाद, महीने के एंड में जब स्टॉक काउंट होता है और नंबर्स मैच नहीं करते, तब समझ आता है कि प्रॉब्लम सेल्स की नहीं थी, प्रॉब्लम थी लीकेज की। सुपरमार्केट में थेफ्ट एक स्लो साइलेंट ड्रेन के फॉर्म में होती है और इसीलिए उसे रोकना सिर्फ सीसीटीवी लगाने जैसा नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम बिल्ड करने से होगा। लोग अक्सर एज्यूम करते हैं कि चोरी सिर्फ कस्टमर करता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि कभी कभी लॉस शॉप लिफ्टिंग से आता है, कभी बिलिंग मैनिपुलेशन से, कभी सप्लायर शॉर्ट डिलीवरी से और कभी इंटरनल स्टाफ नेग्लिजेंस से। और जब रिटेल मार्जिन वैसे ही 10 से 20% के बीच होता है, तब 2 से 3% का श्रिंकेज भी पूरे नेट प्रॉफिट को वाइप आउट कर सकता है। इसीलिए अगर आप सुपरमार्केट चला रहे हो तो सिक्योरिटी को एक्सपेंस नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे सर्वाइवल स्ट्रेटेजी समझना चाहिए। थेफ्ट प्रिवेंशन एक्चुअली एंट्रेंस गेट से शुरू नहीं होता, बल्कि स्टोर के डिजाइन से शुरू होता है। क्योंकि अगर आपका लेआउट ऐसे ब्लाइंड स्पॉट को क्रिएट करता है जहां पर फ्लोर विजिबल नहीं है या सेल्फ्स इतनी ऊंची है कि स्टाफ को क्लियर लाइन ऑफ साइट नहीं मिलती, तो आप अनलोइंगली अपॉर्चुनिटी डिजाइन कर रहे हो। देखो, इंसान का बिहेवियर लार्जली इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। जब किसी को फील होता है कि उसे देखा जा रहा है, तो वो नेचुरली डिसिप्लिन्ड बिहेव करता है। लेकिन जब किसी कॉर्नर में प्राइवेसी मिल जाती है तो टेम्पटेशन बढ़ जाती है। इसीलिए एक वेल डिजाइन सुपरमार्केट में ओपन विजिबिलिटी होती है, एंट्री और एग्जिट क्लियरली मॉनिटर्ड होते हैं और हाई रिस्क आइटम ऐसे कॉर्नर्स में नहीं रखे जाते जहां मॉनिटरिंग वीक हो। प्रिवेंशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ऑनेस्टी को इजी बना दो और डिसऑनेस्टी को डिफिकल्ट बना दो। सीसीटीवी कैमरा ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ कैमरा लगाना सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कैमरा तब काम करता है जब उसकी प्रेजेंस फील होती है, जब कस्टमर को पता होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है और मॉनिटरिंग एक्टिव है, तब साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। अगर कैमरा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगे हैं और फुटेज कभी भी रिव्यू नहीं होती, तो वो सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, बल्कि सिर्फ स्टोरेज डिवाइस बन करके रह जाता है। इसी तरीके से बिलिंग काउंटर भी एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, क्योंकि यहीं पर इंटरनल लीकेज का सबसे बड़ा रिस्क होता है। और अगर पीओएस सिस्टम प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहा है, अगर डेली कैश रिकंसिलेशन नहीं हो रही है, अगर वॉइड बिल्स और मैनुअल ओवरराइड्स ट्रैक नहीं हो रहे हैं, तो छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। ट्रांसपेरेंसी ही कंट्रोल का फाउंडेशन है, और जब स्टाफ को पता है कि सिस्टम्स एक्टिव हैं और ऑडिट रैंडम हो सकती है, तो उसे मिसयूज करने का चांस नेचुरली कम हो जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा पावरफुल फैक्टर होता है स्टाफ कल्चर, क्योंकि सुपरमार्केट की रियल सिक्योरिटी कैमराज नहीं होते, बल्कि वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं। अगर एम्प्लॉयज ट्रेंड हैं, अलर्ट हैं और रिस्पेक्टफुली कस्टमर से इंगेज करते हैं, तो शॉप लिफ्टिंग के केसेस काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल आई कांटेक्ट और पोलाइट इंटरेक्शन ही काफ़ी होता है किसी को सिग्नल देने के लिए, और वो अननोटिस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हर कस्टमर को सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि रिटेल ट्रस्ट पे चलता है। और अगर आपके स्टोर का इन्वायरमेंट पुलिस स्टेशन जैसा बना दिया जाए, तो जेन्युइन कस्टमर अनकंफर्टेबल फील करेंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। तो बैलेंस ही यहाँ पर एक की का काम करता है। साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि थेफ्ट तभी पकड़ी जा सकती है जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि कितना स्टॉक होना चाहिए, और अगर इनवर्ट आउटवर्ड की एंट्रीज एक्यूरेट नहीं है, तो फास्ट मूविंग आइटम्स रेगुलरली काउंट नहीं हो रहे, तो लॉस डिटेक्ट ही नहीं होगा, और जो डिटेक्ट नहीं होता वो कभी भी कंट्रोल नहीं होता। अल्टीमेटली सुपरमार्केट थेफ्ट को रोकना एक गैजेट, एक गार्ड या फिर एक रूल का काम नहीं है। ये इन्वायरमेंट, साइकोलॉजी, प्रोसेस और डिसिप्लिन का कंबाइंड रिजल्ट होता है। जब लेआउट स्मार्ट हो, कैमरा एक्टिव हो, बिलिंग ट्रांसपेरेंट हो रही हो, इन्वेंट्री को भी ट्रैक किया जा रहा हो और स्टाफ आपका ट्रेंड हो, तब चोरी मुश्किल हो जाती है। और जब चोरी मुश्किल हो जाती है, तो ज़्यादातर लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। सिंपली सुपरमार्केट बिजनेस नंबर्स का गेम है, और अगर आप अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा इन्वेस्टिगेशन से सस्ता होता है और सिक्योरिटी हमेशा लॉस के बाद रिग्रेट करने से बेटर है। अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया हो, तो इसे सिर्फ देख करके मत छोड़ देना, इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो रिटेल बिजनेस में है, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे पहला सिक्योरिटी टूल होता है। कमेंट में लिखो रिटेल सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊं कि सुपरमार्केट इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करते हैं और श्रिंकेज कैसे कैलकुलेट होता है इन रियल नंबर्स।
और अगर आप अपने बिजनेस को सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि सिस्टम लेवल पे समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करता बल्कि बिजनेस के अंदर के मैकेनिक्स को डिकोड करता हूँ।